नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि देशभक्त का क्या अर्थ होता है, देशभक्त होने के मायने क्या है। एक साथी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर, आप देशभक्त हैं या देशभक्त नहीं है। मैंने कहा भाई, आपके हिसाब से देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। उन्होंने कहा देशभक्ति की परिभाषा होती है सरकार जो भी चल रही हो उसका साथ देना, सरकार की किसी भी बात में हस्तक्षेप ना करना, सरकार से कोई भी सवाल ना करना, और सरकार चाहे आपकी पसंद की हो या आपकी पसंद की ना हो, सरकार का हर काम में समर्थन देना, ये देशभक्ति है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, देशभक्ति की ये परिभाषा बहुत संकीर्ण, बहुत छोटी, बहुत कमजोर है। देशभक्ति किसी पार्टी या किसी नेता से बड़ी चीज होती है। देशभक्ति का अर्थ किसी पार्टी का भक्त होना, समर्थक होना नहीं होता है। किसी नेता का समर्थक होना देशभक्ति नहीं है। वो आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, आप स्वार्थ में भी ऐसा कर सकते हैं, पार्टी से टिकट मिल जाए, पैसा मिल जाए, पार्टी या जो सत्ता में बैठे हैं वो मेरे गलत कामों पर निगाह ना डालें, इसलिए मैं उनकी जी हजूरी या चाटुकारिता करता रहूं। बट ये देशभक्ति तो नहीं हुई। देशभक्ति के मायने क्या है? तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए लोगों को कि एक्चुअल देशभक्ति क्या है, क्योंकि लोग किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी नेता के सपोर्ट को ही देशभक्ति मान बैठे हैं। सच्चाई यह है कि देश के हर मुद्दे पर आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और देश को समझना पड़ेगा। देश कोई भूभाग नहीं है, देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश है देश के नागरिक, देश के उस भूभाग में रहने वाले, उस ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एरिया में रहने वाले लोग, वहां के संसाधन, वो सारी चीजें, वो संपदा जो देश की धरोहर है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और जो बनाई गई सरकारी संपत्ति, सरकारी कंपनियां हैं, वो सब भी देश की धरोहर है। देश का युवा देश की धरोहर है, देश की महिलाएं देश की धरोहर है, देश के व्यापारी देश की धरोहर है। सबके हित के लिए बात करना। और यदि यदि किसी के साथ भी गलत होता है, किसी सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में बेचा जाता है, चाहे सरकार आपकी पसंद की हो या आपके विरोधी की हो या आपके खुद की सरकार क्यों ना हो। अगर आपके समर्थक वाले, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग पार्टियों में हैं, हो सकता है किसी पार्टी में, सरकार में कुछ लोग बैठे हो और वो गलत करें क्योंकि मेरे स्टूडेंट इसलिए मैं बोलूं ही नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा साहब। फिर ये तो देशभक्ति नहीं हुई ना, ये तो व्यक्ति भक्ति हुई, ये तो परिवारवाद हो गया, क्योंकि वे मेरे परिवार के लोग हैं या वो मेरे सगे संबंधी हैं इसलिए मैं उनसे सवाल ना करूं। असली देशभक्ति ये है कि देश के जितने भी संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या देश की पुरानी सरकारों ने मिलकर के बनाए हैं। वो सरकार ने नहीं बनाया, सरकार तो जनता के द्वारा दिए गए पैसे या ट्रेजरी की रखवाली करने के लिए, उसका सही सदुपयोग करने के लिए है। तो जनता ने जो रिसोर्सेज बनाए, इसलिए तो उनको सार्वजनिक संपत्तियां कहा जाता है, इसलिए तो उन्हें मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग कहा जाता है, सरकारी कंपनियां कहा जाता है, क्योंकि सरकार जनता की तो है, तो सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है औने पौने दामों पर, अपने कुछ खास व्यापारी लोगों का हित साधा जा रहा है, और बाकी छोटे मझोले व्यापारी, 90-95% जो व्यापारी हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई भी सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जो जनता के एक वर्ग या एक बड़े वर्ग के विरोध में है, कुछ खास लोगों के समर्थन में है, उनका विरोध करना। क्योंकि देश सिर्फ एक भूभाग नहीं हो सकता, भूभाग के लोग भी तो हैं। हम ये तो कहते हैं कि देश हमारा है, ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, लेकिन यहाँ के रहने वाले नागरिक, उनको नागरिकों को आप छोड़ दें, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करें, तो ऐसा व्यक्ति तो देशभक्त नहीं हो सकता। ये तो देशभक्ति नहीं है। वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि राजद्रोह का कानून खत्म हो जाए, क्योंकि देशद्रोह का तो कानून था ही नहीं, लेकिन ये तो देशद्रोह है कि सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर कोई भी सरकार बेचे और आप चुप बैठे रहें। सरकार जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है और सरकार चुप बैठी है और आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे। युवा परेशान हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप सवाल नहीं कर रहे हैं। व्यापारी का व्यापार समाप्त हो रहा है, उनको सही नीतियां नहीं बनाई जा रही हैं और उनके ऊपर अनाप शनाप कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। तो सरकार चाहे कोई भी हो, नेता किसी का भी हो, अगर आप वाकई में देशभक्त हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नेता से सवाल करें। और यदि आपके लिए पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आपके लिए वो नेता ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके नजरों में देश की जनता की ज्यादा वैल्यू नहीं है, आपके लिए केवल भूभाग महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है आप अपने आप को देशभक्त कहते रहिए, बट ये देशभक्ति बहुत संकीर्ण परिभाषा होगी, बहुत छोटी परिभाषा होगी। कोई नेता देश नहीं हो सकता, कोई पार्टी देश नहीं हो सकती, कोई एक विचारधारा देश नहीं हो सकती।
वो देश का हिस्सा हो सकती है। देश में बहुत सारे नेता हो सकते हैं, देश में बहुत सारी विचारधाराएं हो सकती हैं, देश में बहुत सारी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी भी जब आपका निजी हित राष्ट्र हित से टकराए, निजी हित देश हित से टकराए, आप निजी हित का त्याग करें, यह है देशभक्ति। जब आपका पार्टी हित देश हित से टकराए तो आप पार्टी हित का त्याग कर दें, यह है देशभक्ति। और हर कोई जो पार्टी समर्थक है, पार्टी का नेता समर्थक है, वो देशभक्त भी हो जरूरी नहीं है। नहीं, वो नेता अच्छा काम कर रहा है, अच्छे की परिभाषा क्या? अच्छे का समर्थन करिए, अच्छे का साथ दीजिए, अच्छे में उसको अप्रिशिएट करिए, जितनी ताकत से कर सकते हैं उतनी ताकत से करिए, लेकिन वहीं जब वो बुरा करे तो उतनी ही ताकत से उसका विरोध भी करिए, ताकि नेता निरंकुश ना हो जाए। क्योंकि निरंकुश हो जाएगा तो देश के लिए नहीं सोचेगा, वो अपने खास लोगों के लिए सोचेगा। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। कल जो लोग सुन रहे हैं, आज हो सकता है आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो आप उसकी गुणगान कर रहे हैं और जो सत्ता में उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। सत्ता जो अच्छा काम कर रही है उसका समर्थन करिए, जो गलत कर रही है उसका विरोध करिए, जो आपकी पार्टी में गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, इंटरनल करिए, एक्सटर्नल करिए, वो अलग बात है, लेकिन करिए। क्योंकि चाटुकारिता जो होती है ना, चमचा, चम्मच, चम्मच जिस पतीले में पड़ता है ना, उस पतीले को खाली कर देता साहब। तो चमचे राजनेताओं के पतन का सबसे बड़ा कारण होते हैं। कोशिश करिए ऐसा पतन ना हो। और जो भी पार्टियां, जो भी संगठन ग्रो नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, एक बड़ा कारण है ये चमचे, ये चमचागिरी। कुछ लोगों को आदत होती है, कुछ लोगों को लगता है चापलूसी करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अपने संगठन में, यदि आप संगठन के हेड हैं या संगठन में किसी पद पर हैं, अपने संगठन में नियम बनाइए, काम करने वालों को ही तरजीह दी जाएगी। मेरा भी एक राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कई अलग अलग विंग काम कर रहा हूं मैं, बिजनेस के लिए अलग काम कर रहा हूं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। मेरे यहाँ एक ही प्राथमिकता है, यदि आप, कई लोग कहते हैं मैं आपका खास बनना चाहता हूं, मैं आपकी कोर टीम में आना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं काम करो, जितना ज्यादा काम करोगे आप उतने खास बन जाओगे। अच्छा, खास हो और काम करना बंद कर दोगे तो आप खास नहीं रहोगे, सिंपल। अब इसको कोई गलत कहे सही कहे, फॉर्मूला यही है साहब। और काम भी मेरा कोई निजी काम नहीं, जो काम आपको मिला, यदि आपको मिशन का काम मिला मिशन का काम, यदि आपको क्रांति का काम मिला क्रांति का काम, यदि आपको किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम मिला पॉलिटिकल। मेरी नॉन पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उनमें, वैसे तो नॉन पॉलिटिकल कुछ होता नहीं है, लेकिन जो ट्रस्ट वगैरह, सोसाइटीज वगैरह चल रही है उनमें, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है उनमें, जो बिजनेस ट्रेनिंग चल रही है उनमें, जहां भी जो भी आपको दायित्व मिला, उस दायित्व को ईमानदारी से निभाइए, ज्यादा से ज्यादा काम करके लाइए, जिसमें आपका भी हित हो, मेरा भी हित हो, और राष्ट्र हित के लिए जिस उद्देश्य के लिए काम करें उसका भी हित हो। तो मैं समझता हूं आपको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये चापलूसी, चमचागिरी, ये शॉर्ट टर्म में तो शायद बेनिफिट दे जाए, क्योंकि नेताओं को एक बुरी लत होती है अपनी वाहवाही की। मैं जाऊं तो मेरा मान सम्मान होना चाहिए, फूल मालाओं से स्वागत होना चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, इतने लोग तो चलने ही चाहिए। छोड़िए सबको भाई, अकेला चलना पसंद करिए कि हर जगह आपको सिंहासन मिले तब आप बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। तो भाई, राजा जहां बैठता है वही सिंहासन हो जाता है यार। इस लायक बनो ना, ऐसा कद बनाओ कि जहां लोग आपसे मिलना चाहें, ऐसा कद बनाओ कि लोग खुशी खुशी आपके साथ चलना पसंद करें और आपको मना करना पड़े। ये क्या कि आप भाड़े के टट्टू ले लिए 10-15 अपने साथ और वो चल रहे हैं, वो वाहवाही कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा, वो जमाने गए भाई। सांसद हो, विधायक हो, अपने खास लोगों को रखो अपने साथ, जहां जाना हो, जैसी सिचुएशन, उस सिचुएशन के हिसाब से लेकर जाओ, जिसका यूज है उसको लेकर के जाओ, और जिसको लग रहा है कि वहां उसका कोई काम नहीं उसको मना करो, ताकि उसे भी पता रहे कि अगली बार दूसरों को लेकर जाएंगे। अपनी टीम बिल्ड करो, लोगों को अपने साथ रखो, और उन्हें भी समझाओ कि देशभक्ति एक्चुअल में क्या है। किसी नेता की भक्ति, किसी पार्टी की भक्ति, किसी विचारधारा के पीछे इतना समर्पण के देश ही भूल जाए। वो विचारधारा किस लिए? ताकि देश का भला हो, देश के नागरिकों का भला हो, किसी का उत्थान हो सके। ये थोड़ी कि आप देश का नुकसान कर दें, देश को तोड़ दें, टुकड़े टुकड़े कर दें देश के। क्यों भाई? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जाति के विरोधी हो गए, आप एक धर्म के विरोधी हो गए, आप किसी पर्टिकुलर भाषा के विरोधी हो गए, आप एक संप्रदाय के विरोधी हो गए। ये तो स्वीकार नहीं होगा, ये देशभक्ति नहीं है। आई एम सॉरी टू से। अगर आप में से भी किसी को लगता हो कि किसी पर्टिकुलर जाति का, धर्म का, किसी क्षेत्र के लोगों का भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी भी आधार पर भेदभाव करके आप देशभक्त हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते हैं। देशभक्ति का पैमाना यही है कि सबको साथ लेकर चलना, देश के एक एक नागरिक के हित के लिए काम करना, और जो जहां पर आपका अधिकार क्षेत्र है, कम से कम वहां सभी के लिए न्याय, सभी के लिए समानता, सभी के लिए सारे रिसोर्सेज,
जो गलत करे, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उसको सजा मिले, और जो सही करे उसका सम्मान हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। ये थोड़ी कि क्योंकि चोर है और चोर हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हम उसका समर्थन करेंगे। नहीं, क्यों करेंगे? चोरी की है तो सजा मिलेगी, जो भी संविधान के अनुरूप सजा होगी वो सजा मिलेगी, उसको मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्योंकि वो मेरी धर्म जाति का था तो उसको बचा लिया जाए, और क्योंकि वो दूसरे धर्म जाति का और उसने क्राइम भी नहीं किया है उसे फंसा दिया जाए, ये दिखाने के लिए कि वो दोयम दर्जे के नागरिक है। फिर क्या होगा? फिर उनमें और रोष पैदा होगा, फिर और रोष पैदा होगा तो वो लोग और जाति धर्म के आधार पर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वो आपके धर्म जाति से नफरत करने लगेंगे, आप उनके धर्म जाति से नफरत करिए, तो खाई तो बढ़ती चली जाएगी भाई। फिर देश कहां रहेगा? ऐसा देश जिसमें अलग अलग गुट, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म जाति के लोग आपस में लड़ रहे हों, वो संगठित हो पाएगा? वो किसी विरोधी ताकत से लड़ पाएगा? और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही अंदर के गद्दार हैं। बाहर के दुश्मनों से लड़ लेंगे, इन अंदर के दुश्मनों से जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ये है असली दुश्मन देश के। पहचानिए इन दुश्मनों को। आपके आसपास हो सकते हैं, आपके संगठन में हो सकते हैं, आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, जो किसी के साथ भी, किसी भी भारतीय के साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर भेदभाव करता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्ति का पैमाना यह है कि वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। जिसने अन्याय अत्याचार किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन ये नहीं कि उसके 10 पीढ़ी पहले किसी ने कुछ गलत कर दिया और आज उसको मार दिया जाए। और उसके भी नहीं, क्योंकि वो उस धर्म का था, ये भी उस धर्म का है, वो उस जाति का था, ये उस जाति का है, इसलिए इसको मार दो क्योंकि इसकी जाति के लोगों ने, इसके धर्म के लोगों ने अन्याय किया। ये तो न्याय नहीं है भाई, ये देशभक्ति नहीं है, ये तो अंधभक्ति है। ये तो आंखों पर एक धर्म का, जाति का चश्मा लगा लेना कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है, हम सुप्रीम है, बाकी कोई नहीं है। इसको तो स्वीकार नहीं किया जाए, इसको देशभक्ति तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि देशभक्ति का अर्थ क्या है, और आप सच्चे मायने में देशभक्त बनिए। कोशिश करूंगा आगे भी गाइड करता रहूं। कोई और सवाल है इसी तरह का तो पूछिए। मैंने जैसा कहा था, कोई भी कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल टॉपिक दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उन पर बात रखूं, कम से कम आपको गाइड कर पाऊं, समझा पाऊं, सही गलत का भेद बता पाऊं। वैसे आप में से बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं, कम शब्दों में बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझसे अगर कोई सवाल पूछा जाए और वो देश हित में हो तो मैं उस पर अपनी बात जरूर रखूं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।